How much electric energy in kilowatt hour is consumed by an electrical appliance is consumed by an electrical how much electric energy in kilowatt hour is consumed by an electrical appliance of 1000 watts of 1000 watts when it is switched on for 60 minutes. When it is switched on for 60 minutes. जब कभी भी किसी भी डिवाइस को ऑन करते हैं ना, तो उसके लिए कैपिटल में लिखते हैं ओ एम। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब हम ऑफ करते हैं तो उसके लिए भी कैपिटल में लिखते हैं ओ डबल एफ। तो देखिएगा यहाँ पर है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर की जब बात हो रही है तो इसका मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। लेकिन जब किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब पावर को रखना है किलोवाट में और टाइम को रखना है आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये बोल रहे हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। तो पावर को लीजिएगा किलोवाट में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आंसर 1 किलोवाट आ रहा है। अभी बताता हूँ, 1 किलोवाट या 1 किलोवाट आवर? सर 1 किलोवाट आ। हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा। पावर इज इक्वल टू दे रखी है 1000 वाट, तो इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें? जब भी वाट में दे रखी होती है कोई चीज, उसको किलो में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं उसको। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। और या फिर सीधा सीधा देखिएगा कि जैसे 1000 वाट है तो इसको सीधा सीधा 1 किलोवाट बोल सकते हैं, तो एक ही बात है। तो पावर हो गई 1 किलोवाट। तो टाइम है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 1 आवर। therefore energy is equal to power into time। पावर है 1 किलोवाट, टाइम है 1 आवर, तो 1 किलोवाट आवर। समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। A certain household consumes
A certain household consumes 650 units of electricity a certain household consumes 650 units of electricity in a month. In a month, full stop. How much is this electricity in joules? A certain household consumes 650 units of electricity in a month. तो जब भी कभी हम ये बोलते हैं ना कि ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर उन्होंने बोला कि एक कोई हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब कोई घर है, और उस घर में एक महीने में 1 मंथ में टोटल 650 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, तो 650 यूनिट्स का मतलब है 650 किलोवाट आवर। तो आप यहाँ लिखेंगे एनर्जी यूज्ड इन अ मंथ, एनर्जी यूज्ड इन अ मंथ इज इक्वल टू 650 यूनिट्स। अब 650 यूनिट्स का मतलब होता है जितनी यूनिट्स उतने ही किलोवाट आवर, तो 650 किलोवाट आवर। सिक्स फिफ्टी किलोवाट आवर। तो अब जरा देखिएगा कि जैसे 650 किलोवाट आवर एनर्जी यूज्ड इन अ मंथ, 650 किलोवाट आवर, हाउ मच इज दिस इलेक्ट्रिसिटी इन जूल्स। अगर मान लीजिए वो पूछ रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी को जूल्स में कन्वर्ट करिए, तो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। एज वी नो दैट वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 joules. Therefore 650 kilowatt hour is equal to 1 किलोवाट आवर में 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता है। इसका हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो 1 किलोवाट आवर में इतना जूल्स होता है, तो सेकंड किलोवाट आवर में सॉरी 650 किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा, 650 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, इसका जो एक जीरो है इसको तो निकाल कर इधर ले जाओ, तो इसको मैं ये बोल दूंगा 65 इंटू 36, एक जीरो निकाल दिया तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 65 इंटू 36, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39, और 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, जीरो आ गया, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 9 2340 2340। ठीक है, तो ये हो गया 2340 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये दो डेसिमल जो है, डेसिमल को यहाँ से 2 डिजिट काउंट करो, ये हो गया 23.4। ठीक है, 40 लिख दो चाहे 4 लिख दो, एक ही बात है। 23.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं? Sir, can we write 2.34 into 10 की power 9? हाँ, ये भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 23.4 इंटू 10 की पावर 8 लिख दो, या 2.34 इंटू 10 की पावर 9 लिख दो। ठीक है, सभी को क्लियर है, बताइए। सर 234 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। हाँ, लिखा जा सकता है, 234 इंटू 10 की पावर 7 लिख दो, वो भी एक ही बात है। बताइए भाई, अन्या, अभिनव, अंशिका, जानवी। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलता हूं मैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। अ बॉय वेइंग 40 किलोग्राम, यहाँ लिख रहा हूँ, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ, इधर लिख रहा है।
Question 3. A boy weighing 40 kilogram carries a box. A boy weighing 40 kilogram carries a box weighing 20 kilogram. A boy weighing 40 kilogram carries a box weighing 20 kilogram to the top of a building 15-meter high, to the top of a building 15-meter high in 25 seconds. In 25 seconds, full stop. Calculate the power. Calculate the power. G is equal to 10 meter per second square. A boy weighing 40 किलोग्राम, तो अगर बॉय का मास दे रखा है 40 किलोग्राम, he carries a box weighing 20 किलोग्राम. ठीक है, अब वो एक बॉक्स का वजन उठाता है. बॉक्स का वजन कितना है? 20 किलोग्राम. ये हो गया 20 किलोग्राम. टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई इन 25 सेकेंड्स. कैलकुलेट का पावर. पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला या तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन ले लीजिए. तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन अगर हम करें तो वो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, वो टाइम भी दे रखा है उन्होंने 25 सेकेंड्स. तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? जब भी कभी किसी भी बॉक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेकर और बिल्डिंग के टॉप तक जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम बिल्डिंग के टॉप तक जाते हैं, तो होता क्या है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने में वर्क डन जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और वो वर्क डन कितना होता है? mgh. तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन इन वर्क डन इन सर आंसर 120 वॉट्स आएगा क्या? अभी बताता हूँ. नहीं, आंसर है 360 वॉट्स. 360 वॉट्स. वर्क डन इन मूविंग टू द टॉप, moving to the top of the building. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी. और ये क्या होता है? mgh. अब कोई भी पर्सन है, एक बॉय है जिसका खुद का मास तो 40 किलोग्राम है और वो 20 किलोग्राम का जो मास 20 किलोग्राम का एक बॉक्स है उसको भी उठा रहा है. तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी वजन ना उठाऊं और मैं खुद ही ऊपर तक जाने लगूं, तो भी मुझे थकान तो होगी. वो थकान क्यों होगी? क्योंकि हम अपना खुद का मास भी तो कैरी कर रहे हैं. तो आप ये देखिएगा कि टोटल मास कितना हो जाएगा? 40 + 20. मास तो हो गया 40 + 20. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है? 10. और कितनी हाइट है? 15 मीटर. तो 60 × 10 कितना हो गया? 600 × 15. 15 6 90. 90 के आगे 2 0 लगा दो, तो 9000 जूल ये हो गया. और फिर कितनी देर में हो रहा है ये काम? ये हो रहा है 25 सेकेंड्स में.
time taken is equal to 25 seconds. Therefore, power is equal to work done upon time taken. वर्क डन कितना है 9000 जूल्स अपॉन टाइम टेकन कितना है 25 सेकंड्स. तो 25 के टेबल में 90, 25 3 जा 75, 90 माइनस 75 कितना हो गया 15. 15 के आगे एक जीरो लगा 150, 25 6 जा 150 और लास्ट में तो जीरो है ही. तो कितना हो गया 360 वॉट्स. बताइए जी, क्लियर है? लक्ष्य, लावण्य, निर्भय, पार्थ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए भी ठीक है. इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे. ये बता रहा हूँ इधर से. Excuse me, sir. हाँ जी बताइए. Sir, watt and joule are the same thing. नहीं नहीं, जूल तो हो गया आपका, इसका एनर्जी का या वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और पावर की यूनिट होती है वॉट. ठीक है ना? तो वर्क डन की यूनिट तो हो गई जूल. तो ये तो जूल लिखा था मैंने 9000 जूल, वर्क डन की यूनिट थी ये तो. या फिर एनर्जी और वर्क डन की दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल होती है, और पावर की Yes, यूनिट sir. होती है वॉट. समझ गए? Okay, sir. Okay, sir. चलिए आगे चलता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखेंगे. A car of weight a car of weight 20,000 Newton. A car of weight 20,000 Newton. तो आपको समझ में आ गया होगा, मास तो होता है किलोग्राम में, लेकिन मास में अगर जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, mg अगर कर देते हैं, तो वो वेट आ जाता है. और वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है. वेट इज लाइक अ फोर्स, तो वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, जस्ट लाइक फोर्स. उसके बाद a car of weight 20,000 Newton climbs up a hill at a steady speed climbs up a hill at a steady speed of 8 meter per second, comma, gaining a height of 120 meter in 100 seconds. 120 meter in 100 seconds. Full stop. Calculate ये पार्ट है वर्क डन बाय द कार, और बी पार्ट है पावर ऑफ इंजन ऑफ कार. पावर ऑफ इंजन ऑफ कार. तो एक कार है, कार का वेट जो है वो 20,000 न्यूटन दे रखा है. ठीक है, 20,000 न्यूटन दे रखा है. इट क्लाइम्स अप अ हिल at a steady speed of 8 meter per second, gaining a height of 120 meter in 100 seconds. तो वो वर्क डन पूछ रहे हैं. तो कार में ताकत जो है, जो फोर्स है 20,000 न्यूटन की, उसका वेट है. तो
20,000 न्यूटन का ही उसको फोर्स लगाना पड़ा होगा, तभी वो कार ऊपर की तरफ चल पाई होगी। ठीक है, क्लाइम्स अप अ हिल, किसी हिल पर तभी वो ऊपर की तरफ उठ पाई होगी कार, क्योंकि उसको कम से कम इतना फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा जितना उसका वेट है, तभी तो अपने वेट को वो ओवरकम करके ऊपर उठेगी कार। ठीक है। अच्छा, तो फोर्स जो है वो तो हो गया 20,000 न्यूटन का। न्यूटन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है, ये भी अपवर्ड्स है। तो कार ने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरफ ही होंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Sir. चलिए। तो अब हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो 12 टू जा हो गया 24, और फिर जीरो देखिए कितने, 1 2 3 4 5, तो 24 इंटू 10⁵ जूल। क्योंकि ये वर्क डन है तो इसकी यूनिट जूल होगी, 24 इंटू 10⁵ जूल। ये हमारा आ गया वर्क डन जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में पूछा है। उसके बाद तो आपने वर्क डन की वैल्यू एफएस करके निकाली, लेकिन मैंने पीई से निकाली, तो ठीक रहेगा ना? दोबारा बोलो क्या। सर आपने वर्क डन की वैल्यू है वो हाँ एफ इंटू एस करके निकाली, लेकिन हाँ मैंने वर्क डन की वैल्यू पी के इक्वल करके निकाली, वो ठीक रहेगा ना? अच्छा, आपने निकाली पोटेंशियल एनर्जी से। हाँ यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी से एम जी एच, हाँ सर निकाल एम जी तो सकते। पता है क्या है? एम जी तो पता ही है, और एच क्या हो गया, 20,000। एच वो है, हाँ एक ही बात है भाई, एम जी फोर्स ही तो हो गया, और एस क्या है, ये एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी पार्ट देखिएगा। जब भी कभी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, तो नीचे से ऊपर जाने वाले जब भी केस होता है, तो उस केस में आप चाहे पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट करो और चाहे नॉर्मली वर्क डन कैलकुलेट करो, आपका सेम आती है, दोनों चीजें सेम आती हैं। हाँ जी, पार्ट बी, पावर ऑफ इंजन ऑफ द कार। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क डन कितना है देखिए, 24 इंटू 10⁵ अपॉन कितना टाइम टेकन, 100 सेकेंड्स। तो 24 इंटू 10⁵, और ये 100 का मतलब क्या है, 10⁻², जो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। तो पावर कितना हो गया, 24 इंटू 10⁻³ वॉट। 10⁻³ का मतलब 1000 हो गया, तो इसको चाहे तो आप 24 किलो वॉट बोल दो। 24 इंटू 1000 वॉट बोल दो, 1000 यही तो है, 10⁻³ मतलब 1000। 24,000 बोल दो चाहे 24 किलो वॉट बोल दो, एक ही बात है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 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 Yes, sir. ध्यान ध्यान, विनायक, यश, Sir. वैभवी, यस सर यस। सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। नोट करिएगा, 5 इलेक्ट्रिक फैंस
5 electric fans of 120 watts each. Five electric fans of 120 watts each are used for 4 hours. Are used for 4 hours. Full stop. Calculate the electrical energy consumed in kilowatt hours. Calculate the electrical energy consumed in kilowatt hours. Five electric fans of 120 watts each. ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रिक फैन है और हर एक फैन का जो पावर है, कितनी पावर वो कंज्यूम करता है, वो है 120 वाट. आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स. ये 4 घंटे तक चलते हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर. Electrical energy consumed by one fan is equal to क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम. अब पावर कितना है 120 वाट और टाइम कितना है 4 घंटे, 4 आवर्स. तो 120 इंटू 4 कर दिया, 120 वॉट्स दे रखा है सॉरी, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 अपॉन 1000 हो जाएगा. 0 से 0 कट गया. 12 4 सा कितना हो गया 48. 48 अपॉन 100, 48 अपॉन 100 आ गया. 48 अपॉन 100 हो गया एक फैन की पावर रेटिंग, सॉरी एनर्जी. एक फैन ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी 48 अपॉन 100 किलोवाट आवर. तो आज ऐसे 5 फैंस हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो. Therefore, energy consumed by 5 fans, ये तो एक फैन ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी, 5 फैन कितना करेंगे 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5. 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 2 10 जा 20, 2 24 जा 48. तो 24 अपॉन 10 कितना हो गया 2.4. हाँ 2.4 किलोवाट आवर. ठीक है जी, समझ गए. यस सर. Yes, sir. लावण्य क्लियर है. Yes, sir. सिमर, सोमेन, रचिता, Yes, sir. clear. ठीक है. Yes, sir. चलिए वेदांत, वेदांत है कि नहीं है अभी? नहीं. चलिए ठीक है. अगला क्वेश्चन नोट करिए. द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ बॉडी
The following data was obtained for a body of mass 1 kilogram. Was obtained for a body of mass 1 kilogram dropped from a height of 5 meters. Dropped from a height of 5 meters. डेटा क्या है देखिएगा, यहाँ है डिस्टेंस अबव ग्राउंड और इधर है वेलोसिटी। डिस्टेंस अबव ग्राउंड कितना है 5 मीटर, फिर है 3.2 मीटर और फिर है 0 मीटर। वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर है 6 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अबव ग्राउंड और वेलोसिटी ये दे रखा है। शो बाय कैलकुलेशंस that the above data verifies the law of above data verifies the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. तो हमें भाई कैलकुलेशंस ये शो करना है। वैसे तो हमें पता ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वो वेरीफाई करेगा ही करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी हमको जो ये डेटा दे रखा है, हमें इस डेटा के कंटेक्स्ट में, इस डेटा के रिलेशन में हमको ये चीज बतानी है। तो अब आप देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। केस फर्स्ट में टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उन्होंने बोला द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, मास 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब m की वैल्यू तो 1 है, तो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो m कितना है 1। अच्छा, और g की वैल्यू, हाँ इन्होंने बोला है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, इन्होंने दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो g की वैल्यू हम हमेशा 9.8 लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, 1 × 10 इंटू हाइट, डिस्टेंस अबव ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है 5 मीटर पर, केस फर्स्ट। ठीक है, प्लस हाफ, मास कितना है 1 किलोग्राम, और वेलोसिटी शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 इंटू एनीथिंग पूरा 0 हो जाएगा, और ये 10 5 50 प्लस 0, ये कितना हो गया 50 जूल।
केस फर्स्ट में आ गया आपका 50 जूल, केस सेकंड देखिए। फिर वही चीज, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो मास तो वही है 1, जी कितना है 10, और हाइट कितनी है, डिस्टेंस अबव ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर, 3.2 मीटर, 3.2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास कितना है 1, और वेलोसिटी कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। थ्री पॉइंट टू पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, इस 10 से 10 कट गया, तो ये क्या हो गया 32 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 218 था, तो ये 32 प्लस 18 कितना हो गया, यहाँ पर भी आप देखिए ये हो गया 50 जूल। ठीक है, तो केस फर्स्ट में और केस सेकंड में, इन दोनों में तो हमारी टोटल एनर्जी सेम आ रही है 50 जूल, बस केस थर्ड में भी इतना ही आ जाए तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड। अब केस 3 देखिए, केस 3 किसके लिए है, ये इस तीसरे वाले केस के लिए है, तो यहाँ पर लिखिएगा केस थर्ड, वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, मास तो वही है 1 किलोग्राम। ठीक है, g कितना है 10, और हाइट डिस्टेंस अबव ग्राउंड अब कितना है 0, तो जब वो ग्राउंड पर गिर गया आके तो फिर उसकी हाइट क्या बची, कुछ भी नहीं बची हाइट, हाइट तो 0 हो गई, तो ये दे रखा है 0, और प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू 1, और वेलोसिटी कितनी है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर, ये पूरा तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 250 इज 100, तो अल्टीमेटली ये भी हमारा 50 जूल आ गया। तो तीनों केसेस में जो एनर्जी है वो सेम आ रही है, सिंस एनर्जी इज सेम, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, दैट इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड सेम का मतलब कंजर्व्ड, एनर्जी इज सेम दैट इज कंजर्व्ड इन ऑल द 3 केसेस, thus law of conservation of energy thus law of conservation of energy is verified। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो मेरी तरफ से सफिशिएंट है इतने क्वेश्चंस, और आप एक काम और करिएगा, मैं फिजिक्स में कुछ स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स में साउंड वाला चैप्टर भी आ रहा है, तो मैं साउंड भी करवाऊंगा, और आपको एक काम करना है कि ये वाला जो चैप्टर है अगर आप कहेंगे तो मेरे पास लखमीर सिंह है, लखमीर सिंह में पीछे पूरा सॉल्यूशन दे रखा है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे तो मैं उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, और अगर आपके पास है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आपको ये वाला जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी का तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, ठीक है।
प्लस जो नोट्स में करवाया है, जो मैंने यहाँ क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस कर जाइएगा, तो पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सर मुझे एक बात कहनी थी। हाँ जी। बिहान बताओ। हाँ जी। सर आपके पास कोई ऐसा